सन 2025। हमारा आज का आरंभिक वचन रोमियो का पुस्तक अध्याय 8 वचन 37 से लिया गया है। हमारा आज का जो आरंभिक वचन है वो बहुत खास है। वचन कहता है रोमियो 8 वचन 37 में, वरन इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो 8 वचन 37। फिर एक बार मैं इसे पढ़ता हूं, वरन इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो 8 वचन 37। वचन का शीर्षक कहता है अपनी दुनिया पर राज करें। हम उसके द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, बाइबल कहती है हमें एक नाम दिया गया है, प्रभुता उसके कांधों पर है। सब वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के पैरों तले डाल दी गई है और उसने हमें क्या बना दिया? कलीसिया। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का शरीर, और यीशु मसीह इस शरीर का सिर है। तो जो यीशु के चरणों में ला दी गई है, विश्व की हर वस्तु वह आत्मा के स्तर में आपके चरणों में ला दी है। विश्व की हर वस्तु आप उसके साथ सिंहासन पर है और इस सृष्टि पर राज्य करते हैं। आपको इन वचनों की गंभीरता को समझना है। जिस समय आप उस सत्य को जो इन वचनों के अंदर छिपे हुए हैं, आत्मा की सच्चाई, परमेश्वर आपको हमेशा विश्व के ऊपर शासक के रूप में देखता है। इसलिए उसने आपसे कहा मैंने तुम्हें राजा, नबी, पुरोहित, याजक, भविष्यवक्ता घोषित किया है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब बातों पर जो उसने हमसे कही है, राजा, नबी, पुरोहित, याजक, भविष्यवक्ता, राष्ट्रों की ज्योति, उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के पवित्र नाम में जिसने हमसे प्रेम किया है। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उस प्रेम के लिए जिससे उसने हमसे प्रेम किया, बाइबल सिखाती है उस प्रेम से जयवंत से भी बढ़कर हम इस विश्व की परिस्थितियों पर, विश्व के हालातों पर, विश्व की स्थितियों पर, विश्व की समस्याओं पर, विश्व में चाहे जो कुछ भी हो, हम उसमें जयवंत से बढ़कर ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने हमें इस विश्व पर वारिस अधिकारी ठहरा दिया है। देखिए वचन कहता है हमारे आरंभिक 30 शास्त्र में, हमारे जो आरंभिक वचन है जिसका हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, उस शास्त्र में हमने जो पढ़ा, हमने जो सुना, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में कल्पना करें, उसके बारे में मनन करें। इसका अर्थ है कि शत्रु पर आपकी जीत पहले ही तय है। बीमारी पर, अंधकार पर, गरीबी पर, डर पर, निराशा पर, घबराहट पर, अंधकार की शक्तियों पर, सताव पर, हर प्रकार की वो शैतानिक शक्तियां जो सिम्टम्स में है, परिस्थितियों में है, इस विश्व के हालातों में है, इस विश्व की कंडीशंस में है, आप उन पर पहले ही जय पा चुके हैं। आपको पहले ही जीत तय कर दी गई है कि आप उस पर विजेता हैं। इसे अपने दर्शन में देखना चालू करें, अपनी आत्मा में देखना चालू करें। जहां कहीं भी आप हैं, पहले ही से आपको इसका अनुमान होना चाहिए कि आप यहाँ विजेता हैं। आप इस क्षेत्र की आशीष है। जहां आप हैं वहां पर आप उस क्षेत्र की आशीष है। जब तक आप वहां हैं वहां आशीष है। जब तक आप वहां हैं वहां सुरक्षा है। जब तक आप वहां हैं वहां पर बढ़ोतरी है, समृद्धि है, अनुग्रह है। स्मरण करें यूसुफ को, जो पोतीपर के घर गया और पोतीपर ने इसको महसूस किया कि यूसुफ के होने के कारण परमेश्वर उसके समृद्धि को, उसकी धन को, उसके कारोबार को, उसके समस्त कामों को आशीष दे रहा है और उसे बढ़ा रहा है। सोचिए, ये अद्भुत है। जहां कहीं आप हैं, आपकी जीत पहले ही से तय है। यह यीशु के द्वारा, या यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा, दफन के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा या माध्यम से हमारे लिए जो कुछ भी हासिल किया गया है उसका परिणाम है। यीशु के मरण, यीशु के पुनरुत्थान और यीशु के
जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा, जब उसने मृत्यु को ग्रहण किया, जब वो दफनाया गया, जब वो पुनर्जीवित हुआ, उसका परिणाम है कि हर वस्तु, सृष्टि की हर वस्तु, सृष्टि के हर एक आत्मा, सृष्टि के हर एक सिम्टम्स, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारागण हो, नक्षत्र हो, आकाशगंगा हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर वस्तु उसके नाम में, आपके अधिकार और नियंत्रण में ला दी गई। हर वस्तु उसके द्वारा आपके अधिकार और नियंत्रण में ला दी गई है। परमेश्वर का वचन कहते हैं ये उसका परिणाम है। आज आपकी जिम्मेदारी उस जीत को बनाए रखना है। आज आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उस जिम्मेदारी को, उस जीत को अपने विश्वास में बनाए रखें। अपनी आत्मा में उस जीत को, उस जिम्मेदारी को बनाए रखें। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी दुनिया पर शासन करना, अपनी दुनिया के लोगों पर शासन करना, अपनी दुनिया के हालातों पर शासन करना अपनी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने आपको यीशु के नाम का उपयोग करने और उपयोग कर कर पृथ्वी पर घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदलने का प्रभुत्व और अधिकार दिया है। इस विश्व में जो भी हो रहा है, इस विश्व के हालात जैसे भी है, इस विश्व की परिस्थितियां जैसी भी है, इस विश्व में जो भी सिम्टम्स है, उन सब सिम्टम्स, परिस्थितियों, हालातों पर परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने आपको पहले ही से अधिकार दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है आप हर एक परिस्थिति और वातावरण को बदलने के लिए प्रभुत्व और अधिकार पाए हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आत्मा में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन संख्या 6 हमें कुछ उल्लेखनीय बताता है। यह कहता है, यह बताता है कि परमेश्वर ने हमें राजा याजक बनाया है। राजा शासन करते हैं, ध्यान दीजिए, राजा प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं और उत्तराधिकार का, उस अधिकार का प्रयोग लेते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं जो राजा के अधिकार के नियंत्रण में होता है। रोमियो अध्याय 5 वचन संख्या 17 हमें कुछ सामान्य रूप से या समान रूप से सुंदर बताता है। यह बहुत अनुग्रहकारी है। यह कहता है जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता के उपहार की बहुतायत प्राप्त करते हैं, अनुग्रह और धार्मिकता, अनुग्रह और आज्ञाकारिता, अनुग्रह और विश्वास की बहुतायत को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वे एक अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, वे उस एक परमेश्वर अर्थात मसीह यीशु के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। यही आपका आह्वान है, यही यीशु मसीह के माध्यम से जीवन में राज्य करना है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर महामही ईश्वर है, वो स्वर्गों का शक्तिशाली परमेश्वर है। जब आप उसमें राज्य करते हैं, वह आपका आह्वान करता है इस विश्व को आपके द्वारा नियंत्रित करने, विश्व पर शासन करने, विश्व को सही करने, विश्व का निर्माण करने, विश्व में जहां जो कुछ भी जो उसके राज्य, वचन और आज्ञा और शिक्षा के विरुद्ध है उसे सही करने के लिए। यही कारण है कि उसने हर मनुष्य से कहा, हर प्रेरित से कहा, जाओ और सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर के राज्य की शिक्षाएं। सुसमाचार क्या है? अदृश्य परमेश्वर वचन बन गया, अदृश्य परमेश्वर जो वचन बन गया, अदृश्य परमेश्वर जो वचन है वो देहधारी सर्वशक्तिमान यीशु बन गया, इमानुएल बन गया, क्रिस्त बन गया। क्रिस्त का अर्थ है परमेश्वर मनुष्य शरीर में। आपको उसने अपनी आत्मा, अपनी अद्भुतता, अपनी दिव्यता, अपनी भव्यता, अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करने के लिए कहा और कहा मेरे नाम के द्वारा जो कुछ